थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप निखरेंगे नहीं, आप अपने अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है पहले आप निखरिए, अब संघर्ष कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी प्यार से थॉट के साथ मैं एजुकेटर आप सबका स्वागत करती हूँ फोकस ऑन एजुकेशन में, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज 30 मार्च 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। ये है शहीद अफशाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में किया गया। यूपी में कहाँ? तो गोरखपुर में। आपको याद होगा गोरखपुर में एक खिलौने मिल रहे हैं जिसे टेराकोटा कहते हैं। एक टाइप के खिलौने होते हैं जो कि लकड़ी के बने होते हैं। तो यहाँ के टेराकोटा जो खिलौने हैं उनको जीआई टैग मिला है यूपी के अंदर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे हमने 2-3 फेस्टिवल अभी रिसेंटली मनाए हैं, जैसे कि शहनाई महोत्सव हमने बनारस में बीएचयू में मनाया। ठीक है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हमने आपके झांसी के अंदर मनाया। ठीक है, और आपका गुड़ फेस्टिवल जो कि हमने आपको कहाँ मनाया है, ये लखनऊ के अंदर मनाया है। पॉइंट क्या है देखिए, नासा के सिक्योरिटीज रोबो ने किस ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादल की आश्चर्यजनक वीडियो भेजी है। तो किस ग्रह पे हमें बादल के अवशेष या बादल के हमें कुछ एविडेंस मिला है, तो मिला है कहाँ पे? मंगल पे। मंगल के 2 प्लैनेट्स हैं, याद रखिए, उसके उपग्रह हैं, एक है डायबोस और एक का नाम आप बताइएगा जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और नासा के भी अचीवमेंट आपको पता ही होगी कि यहाँ पे इंडियन हैं जो इनको की हेड बनाया गया है। इनका नाम भी याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कि जो सिक्योरिटी नाम का रोबोट है वो कहाँ पर है, वो नासा के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, डी फ्री डिश ने कितने मिलियन ग्राहक के आंकड़ों को पार कर दिया है। तो कितने मिलियन पार किया है? तो 40 मिलियन ग्राहक को पार कर दिया है। इम्पॉर्टेंट वन है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है क्या, अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला कौन सा राज्य बन गया है। नहीं, अब सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपको उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट, जिसे कि T/2 अवार्ड मिला है। ठीक है, किन्थम लेक याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको अभी हाल फिलहाल में रामसर साइट में शामिल किया गया है। और आपको याद होगा कि यहाँ पे अभी कुशीनगर में हमने ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला है, इससे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्या है, भारत ने किस देश के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी PM मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पर हैं, तो वहीं पे हमने 5 MOU पर हस्ताक्षर किया है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, ये 5 MOU किसके साथ हमने किया है। ठीक है, बांग्लादेश से जो आपको पॉइंट्स याद रखना है वो याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है शेयर करता है किससे, आपके वेस्ट बंगाल से। और कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो कि तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा है, वो कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर देखिए, वो है किस देश ने ब्रिटेन व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है। तो कौन किया है ऐसा? तो ये किया ऑफकोर्स चाइना ही कर सकता है, क्योंकि वही हमेशा इस तरह के प्रतिबंध लगाता है। तो अभी किस पे लगाया है फिलहाल? यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन पे लगाया है, उनकी संस्था और उनके व्यक्तियों पे भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, ये क्या है, किस राज्य ने राज्य में प्रवेश करने के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया। तो ये किया किसने? गुजरात ने, ड्यू टू कोरोना वायरस, आपको बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कौन वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है, कौन सी IT कंपनी कर रही है? तो IT दिल्ली कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा, IT दिल्ली। अभी IT खड़गपुर ने एक अवार्ड भी जीता है
तो उसका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वो क्या है? वो है आपका रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे खोला जा रहा है? ये लखनऊ के अंदर खोला जा रहा है। इम्पॉर्टेंट वन है, ठीक है। आपको पता है लखनऊ किसकी कैपिटल है? यूपी की है, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो गोमती नदी के किनारे ये बसी हुई है। आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय पहलवान को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो कौन है? दिलीप सिंह राणा जी हैं, जिसे हम खली के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चीन और ईरान के बीच 25 साल जो है वो रणनीतिक सहयोग साझेदारी हो गई है। तो अब इनके पार्टनरशिप को कितने साल हो गए हैं? वो 25 ईयर हो गए हैं। इन्होंने सेलिब्रेट किया इस ईयर को, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए, ठीक है। और कब सेलिब्रेट किया है? तो 27 मार्च 2000 उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, महेंद्र गिरी ने इंटरनेशनल रेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेशनली रेंज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो महेंद्र गिरी जी को किया गया है। इम्पॉर्टेंट है ये विश्व आयोग, ठीक है, विश्व आयोग द्वारा एक संरक्षित क्षेत्र है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। वो क्या है? ये है माउंट मेरापी माउंटेन कहाँ पर है? ये भी विस्फोट हुआ है, ठीक है। एक ज्वालामुखी है ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी। ये कहाँ पर है? ये आपके इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ज़्यादातर जितने भी आपको इस तरह के ज्वालामुखी मिलेंगे ना, इंडोनेशिया की तरफ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर का जोन है, जहाँ पे अधिकतर क्या होते हैं? भूकंप या फिर ज्वालामुखी स्पेशली आते रहते हैं, इसीलिए उसको रिंग ऑफ फायर कहा गया है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन का पूरा पार्ट है, तो इसे याद रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नई ट्रेन चलाई जा रही है। उसका नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस। अभी ये तीसरी ट्रेन है, 2 और चलाई गई थी। एक मैत्रिक है, एक बंधन है, ठीक है। ये तो तीसरी का नाम याद रखिएगा, मिताली। नॉर्मली पूछेगा कौन सी 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कौन सी 4 मतलब 3 ट्रेनें दे देगा, बोलेगा कौन सी एक ट्रेन जो है इसमें से नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन कौन सी ट्रेन है। तो याद रखिएगा, मैत्री, बंधन और अभी कौन सी हो गई? मिताली, ठीक है। ये 3 आपको अभी नई चलाई जा रही है। फिलहाल ये मिताली कहाँ से कहाँ तक चल रही है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ये आपके ढाका छावनी से न्यू जालापुड़ी तक चलाई जा रही है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।